जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज के लिए जो हम बिहार पुलिस का एग्जाम जो आपका दे दिया है उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन हुए सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया। आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं करवाए तो चलिए हम लोग फिजिक्स का शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 से 50% डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग आज फिजिक्स का देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का जो आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रख चुका है और पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उपकरण के उपयोग में किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। तो आप लोग बनाइए। देखिए यह जो पूछा गया है 2022 में पूछा गया है बिहार मद्य निषेध पुलिस में। तो इसी तरह से हम लोग सभी को देखेंगे और देखिएगा कितना क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इससे ये भी आपको अंदाजा मिलेगा। तो यहां पर बोला गया है कि तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापते हैं, यानी कि तरल पदार्थ को हम किसमें मापते हैं, हाइड्रोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर में मापते हैं। तो यहां से तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहां पर है, एक होता है क्या आता है, हाइग्रोमीटर। एक होता है, यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में गुरुत्व के तरल को मापते हैं और हाइग्रोमीटर में हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है ये हम लोग मानते हैं। फेनोमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन में आपका फेनोमीटर है। फेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ध्वनि तीव्रता। वैसे आप बोलिएगा ध्वनि तीव्रता तो हम लोग डेसिबल में मापते हैं, लेकिन याद रखिएगा ध्वनि तीव्रता को हम लोग फेनोमीटर में भी मापते हैं। ए मीटर है, ए मीटर में हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये सब प्रश्न को एकदम आपको देख के चलना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का यहाँ पर बोला गया है कि मात्रक नहीं होगा। देखिए किलोवाट है, जूल है, न्यूटन मीटर है और किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट और किलोवाट घंटा में आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपको हम ये चीज बता देना चाहते हैं कि जिसमें भी घंटा लग गया, सेकंड लग गया, ये सभी जो है ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन किलोवाट की बात कीजिएगा तो ये जो है किसका है, पावर का मात्रक है, यानी कि बोल सकते हैं शक्ति का मात्रक है। किसका है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जूल, न्यूटन मीटर और जो है किलोवाट घंटा, ये सब ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है, तो आपको ध्यान रखना शक्ति का मात्रक है। कितना किसका है, शक्ति का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा फिजिक्स का आपके भीतर जो है एक कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके अंदर जो है दिमाग के अंदर एक फिजिक्स का बेहतरीन हम इसको पैदा कर देंगे, तो जो कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पूछा गया है। इससे आपको फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट करके क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 जूल बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 1 जूल के बारे में बोला, तो 1 जूल बराबर होता है किसका, 1 न्यूटन और 1 मीटर के बराबर होता है। किसका होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर जब कीजिएगा तो ये जूल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो न्यूटन हो जाएगा और गुना मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर यहां पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एसआई पद्धति में हम लोग क्या लिखते हैं, जूल बटे कार। क्या लिखते हैं, जूल बटे कार का होता है इसका मात्रक। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, पहले ये देख लीजिए। सहायक उत्पाद में पूछा था 2002 में, फिर बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछ लिया 2020 में, और फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल पूछ लिया 2021 में। तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट करके पूछा जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम देख के जाइए। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों, प्रकाश वर्ष याद रखेगा दूरी का इकाई है। किसका है, दूरी का इकाई है। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहां पर से पूछा जाएगा आपको एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी कुछ पूछा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको ध्यान रखना है 9.46 गुना 10 पर पावर कितना होता है, 15 मीटर। क्या बोल सकते हैं, 15 मीटर। यहीं पर कहीं कहीं आपको दे देगा 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर देगा तो 3 जीरो घट जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्सेक किसका मात्रक है? ये भी दूरी का मात्रक है। और यह जो खगोलीय दूरी को मापता है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा था, फिर इसको 2021 में पूछ दिया। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन 10-10 साल बाद रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना पकड़ बना लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। अब यहाँ पर आपके मन में आता होगा कि पार्सेक, एक पार्सेक बराबर, ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। कितना होता है? एक 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यही सब क्वेश्चन अब आपको पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है विषम ज्ञात करना है, जिसमें जो है एक अलग है उसको चूज करना। देखिए वोल्ट मीटर में हम लोग क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापते हैं। अमीटर में किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर में किसको मापते हैं? यानी कि जो भी परिपथ में धारा जाएगा उसके उपस्थिति में पता करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आपको ध्यान रखना, इस जो ऊंचाई को मापते हैं। किसको मापते हैं? ऊंचाई को। विमान कितना ऊंचाई पर है, विमान की ऊंचाई को मापते हैं। तो ये आपका जो है अलग हो जाएगा। ये सब देखिए करंट से रिलेटेड है। ये भी धारा को, विभवांतर को मापता है। ये भी वोल्ट मीटर यानी अमीटर को धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर भी धारा की परिस्थिति को जांच करता है। लेकिन अल्टोमीटर जो है आपका ऊंचाई करता है। यही आपका अलग है। इनमें से विषम को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अभी तक जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अभी तो आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भी एक आपका आएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी, सभी हिंदी क्वेश्चन को हम आपके लिए जरूर लाएंगे, ठीक है। और जो है जिसका भी एग्जाम 7 अगस्त को है उसको घबराना नहीं है। 1 अगस्त से आपका क्या आ जाएगा? मैराथन आ जाएगा। 1 अगस्त से सभी सब्जेक्ट का हम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन लाएंगे, जिससे कि आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतरीन कर पाइएगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरी तरह से पकड़ बना के रखनी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए एक होता है दोस्तों सदिश राशि, एक क्या होता है? सदिश राशि होता है, और एक होता है अदिश राशि। क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, सदिश राशि उसको कहते हैं कायदे से, तो इसका परिभाषा होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। लेकिन ये तो आपका परिभाषिक हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बनेगा? देखिएगा सदिश जो भी होगा उसमें वो लगा होगा। क्या लगा होगा? वो लगा होगा। याद रखिएगा एक द्रव्यमान इसका जो है अपोजिट है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है वो लगने के बावजूद भी। लेकिन अगर वो लग गया है तो वो आपका सदिश राशि होगा। जैसे देखिए यहाँ पर वो लग गया, वेग हो गया, बल हो गया, तो ये भी सदिश राशि हो गया। वो लग गया तो ये भी हो गया। शक्ति में वो नहीं है तो ये आपका अदिश राशि होगा। 90% आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसी से कि जिसमें वो लगा रहेगा वो आपका हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है। ये हम आपको बताने का प्रयास किए, इससे आपका काफी क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप बोल रहा है कि किस पैमाने पर मापा जाता है। तो भूकंप मांगने के लिए याद रखेगा इसमें रिक्टर का प्रयोग करते हैं। ये याद रखेगा रिक्टर कौन था? तो रिक्टर जो एक प्रकार का वैज्ञानिक था। और ये जो याद रखेगा रिक्टर कहाँ का वैज्ञानिक था? ये याद रखेगा अमेरिकी वैज्ञानिक था। और इसका पूरा नाम था चार्ल्स रिक्टर। क्या था? चार्ल्स रिक्टर था। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और इसी के नाम पर जो है रिक्टर पैमाना भूकंप के लिए मापी यंत्र बन गया। और ये जो 1935 में जो है इसका स्थापना किया था, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। खोज कब किया था? 1935 में। अब यहाँ पर देता है भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। यहाँ पर तीव्रता अगर दे देगा तो आपका ये आंसर नहीं होगा। तीव्रता याद रखेगा सिस्मोग्राफ में मापे जाते हैं। किसमें मापे जाते हैं? सिस्मोग्राफ में मापे जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सब भी ध्यान रखिएगा। ये दरोगा में भी पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है। यानी पर यहाँ पर ऊर्जा का इकाई आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऊर्जा का इकाई नहीं होगा। देखिए अर्ग, जूल, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता चल गया होगा न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो बल ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? यानी कि अदिश नहीं है, मतलब कि अदिश नहीं है तो कौन होगा? सदिश होगा। अब देख लीजिए सदिश कौन होगा। देखिए वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो है, तो वो हो जाएगा सदिश। तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम बता देते हैं कि अदिश राशि कौन कौन है। जैसे हो गया दूरी, हो गया चाल, हो गया समय, हो गया आपका आयतन, हो गया क्या हो गया? आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है शक्ति हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है अदिश राशि है। ये सब भी एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा वो वाला जो है आपका सदिश राशि होगा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है, यानी कि विद्युत शक्ति की बात कर रही है। शक्ति का इकाई बोले हम जिसमें सेकंड लग जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा का हो जाएगा। तो वाट पर सेकंड ये हो जाएगा किसका दोस्तों, ये हो जाएगा ऊर्जा का। और यहाँ पर बोल रहा है विद्युत शक्ति का इकाई नहीं है, तो वाट जो है विद्युत शक्ति का इकाई है, जूल पर सेकंड जो है शक्ति का इकाई है, वोल्ट बटे एम्पियर जो है ये भी शक्ति का इकाई है। लेकिन याद रखिएगा वाट पर सेकंड जो है ये हो जाएगा ऊर्जा का इकाई। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखिए क्या दिया गया है, प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध की इकाई यानी कि एसआई मात्रक इसमें पूछा जा रहा है। आपको पता है प्रतिरोध हम किसको कहते हैं, प्रतिरोध किसको कहते हैं, यानी कि मान के चलिए कोई चालक है वह गुण में अगर मान के चलिए प्रभावित हो रहे हैं और इसका जो है कोई भी अगर विरोध करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब हुआ कि विरोध करना। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो इसका होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा विभवांतर बटे धारा। क्या होता है, विभवांतर बटे धारा होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कायदे से इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर भी बटे आई। क्या लिख सकते हैं, आर बराबर भी बटे आई। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए एम्पियर है, एम्पियर तो आपको पता है विद्युत धारा का है। टेस्ला किसका है दोस्तों, टेस्ला जो है विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का है। किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका टोटल चीज क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना है। इस तरह का सेशन और आपका आए कि नहीं आए ये भी आपको कमेंट करना है। दोस्तों ये सब सेशन एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा, ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए जो एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा पकड़ बनानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का इकाई है। देखिए एफपीएस पद्धति जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो ये हो जाएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड, ठीक है, फुट पाउंड। और होता है कितना दोस्तों, फुट पाउंड हो गया, और एस से होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड होता है। और यह ध्यान रखिएगा फुट पाउंड सेकंड। तो फुट किसका होता है दोस्तों, फुट जो होता है याद रखिएगा फुट में क्या मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। लंबाई बोलेगा फुट हो जाएगा। पाउंड में किसको मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं। किसको मापते हैं, द्रव्यमान को। सेकंड में क्या मापते हैं, समय को मापते हैं। तो याद रखिएगा लंबाई को फुट में, द्रव्यमान में सेकंड को, पाउंड को, और समय में सेकंड को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया द्रव्यमान। एफपीएस पद्धति में फुट का मतलब कि द्रव्यमान का क्या होगा, पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए दो दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमने यहाँ पर तीनों बता दिया, तीनों को आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पर क्या बोला गया, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश में मिलियन कहते हैं। अब देखिए आपको पता है 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 6। कितना होता है, 10 पर पावर 6। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। अब आपसे पूछा जाएगा, इसमें कई चीज पूछे जाते हैं, मान के चलिए 1 बिलियन बराबर पूछ दिया। कितना पूछ दिया, 1 बिलियन बराबर पूछ दिया, तो ये होता है 10 पर पावर 9। क्या होता है, 10 पर पावर 9। 1 ट्रिलियन बराबर अगर पूछ दिया तो ट्रिलियन बराबर ध्यान रखिएगा 10 पर पावर कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 10 पर पावर 12। ये सभी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं आपके मानसिक क्षमता को याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को भी एकदम ध्यान रखिए। यही सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण। तो दूध की शुद्धता नहीं मापते हैं हम लोग, याद ये तो कहना गलत होगा कि दूध की शुद्धता को मापते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम लोग जो मापते हैं वो दूध के घनत्व की शुद्धता मापते हैं। तो याद रखिएगा यह मापते हैं किसमें, लेक्टोमीटर में। किसमें मापते हैं, लेक्टोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा लेक्टोमीटर जो दूध को मापते हैं इसका वैज्ञानिक कौन हो जाएगा, तो इसका वैज्ञानिक का नाम था डिकास। क्या था, डिकास। ये भी चीज ध्यान रखिएगा कौन थे, डिकास ने इसकी खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि ये भी तुरंत हमने बताया, बेग हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान हम बोले थे एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है। और ये आपका सदिश राशि है वो रहते हुए। देखिए समय, लंबाई, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों आपका सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। लेकिन बेग जो है आपका सदिश राशि है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। अभी तुरंत हमने बताया तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को किसमें मापेगा, ये मापेगा हाइड्रोमीटर। किसमें मापेगा, हाइड्रोमीटर में मापेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए है कि ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर हमने कल के प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि ग्रेविमीटर मान के चलिए पानी है, पानी पर जो कुछ तेल गिर गया तो उसकी जो कौन मापेगा, तो वो ग्रेविमीटर के द्वारा मापेगा। हाइग्रोमीटर में अभी तुरंत बताया वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। हिस्पोमीटर यहाँ पर दिया गया था, हिस्पोमीटर में समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं। किसको मापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई को। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे प्रश्न आएगा टोटल क्वेरीज आपका दूर होते हुए चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? अभी तुरंत हमने बताया प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर बोल सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 12 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर रहेगा तो वहां पर 12 आएगा और मीटर रहेगा तो 15 आएगा। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। सभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी की सूर्य की अधिकतम दूरी कितना है दोस्तों? 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर है, 15,200 बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर से हो जाएगा 15,2 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछता है कि भूस्थिर की ऊंचाई कितना पूछता है? भूस्थिर की ऊंचाई कितना है? याद रखिएगा विषुवत रेखा से भूस्थिर की ऊंचाई कितना है? भूमि से 36,000 कितना है? 36,000 किलोमीटर। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा का इकाई नहीं है? कौन सी उष्मा का इकाई इसमें नहीं पूछा गया तो ये हो जाएगा। देखिए कैलोरी हो गया, जूल हो गया, बीटीयू हो गया। बीटीयू जो इसका सीजीएस मात्रक है, किसका है? सीजीएस मात्रक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन फोन जो है ये जो है उष्मा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटीयू आता है। बीटीयू हमने बोला कि सीजीएस मात्रक है, तो सीजीएस मात्रक इसका फुल फॉर्म भी आपका बिहार दरोगा पूछ चुका है, हो सकता है कि आपका बिहार पुलिस पूछ दे। याद रखिएगा इसका होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब की ऊंचाई को मापते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बैरोमीटर का पारा जब अचानक नीचे गिर जाता है तो याद रखिएगा आंधी और तूफान होता है। जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो उससे हम लोग क्या मिलते हैं? याद रखिएगा थोड़ा सा बारिश होता है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम का प्रतीत होता है। यह भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा बल मतलब कि दूरी मापते हैं। यानी कि कोई चलिए गाड़ी है, ये इसको वाहन बोलते हैं। गाड़ी की अगर दूरी की बात करिएगा तो वो किसको मापते हैं? ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर बोलिएगा कि यहाँ चाल, गाड़ी की चाल को किसमें मापते हैं? तो याद रखिएगा स्पीडोमीटर। किसमें मापते हैं? स्पीडोमीटर में मापते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? ध्वनि की यहाँ पर इकाई आपसे पूछा जा रहा है। ध्वनि की इकाई कौन हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है और यहाँ से आप बोल रहे हैं तो उसको दूरी कितना होना चाहिए? कम से कम जो है याद रखिएगा 56 मीटर होना चाहिए, या तो 17 फीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17 फीट। और जो आपके मनुष्य के कान तक आवाज जाती है, याद रखिएगा वो कितना देर तक रहती है? 1/10 सेकंड तक रहती है। तो यह सब भी क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिए। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 19 में पूछा था, फिर यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा था, और फिर दरोगा इसको 2021 में पूछ दिया था। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन एकदम पूरा रिपीट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक जो है समान है? अब देखिए यहाँ पर है बल और त्वरण। यहाँ पर देखिए बल और त्वरण, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद बेग और चाल, बेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और चाल नहीं होगा, ये भी बेग का गलत हो गया, चाल का गलत हो गया। बेग और दूरी तो कभी नहीं होगा। बल और ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बल और ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी ये नहीं होगा। बल का होता है न्यूटन, ऊर्जा का होता है जूल, बेग का होता है मीटर पर सेकंड, और चाल का भी होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। तो यही आपका समान होगा ऑप्शन नंबर सी। माफ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका समान होगा, बेग और चाल। क्या होगा दोस्तों? बेग और चाल जो है आपका समान होगा। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल मात्रक कौन है, आधारी राशि कौन है, ये चीज पूछा गया। अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, मूल मात्रक जो होते हैं केवल 7 होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। अब यहाँ पर से ध्यान से समझिए थोड़ा सा कि मूल मात्रक कौन कौन होते हैं। देखिए पहला आपका होता है लंबाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? आपको याद रखिएगा द्रव्यमान होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है। चौथा ध्यान रखिएगा आपका क्या होता है? ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है। पांचवा आपको ध्यान रखना है, पांचवा जो है विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है,
विद्युत धारा हो जाएगा। छठा की बात करिएगा, छठा आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो सतवां आपका हो जाएगा, सतवां आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। द्रव्यमान को केजी होता है। ताप का क्या होता है, याद रखिएगा ताप का होता है सेल्सियस। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं। और जिसमें ये मापते हैं यही इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है। यहाँ पर से देखिए क्या क्या अब बोल रहा है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ना मीटर होता है, एम्पियर होता है, सेकंड होता है, ओम होता है, ओम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो एक बाकी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है। देखिए बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है कितना, 1.38 गुना 10 पर पावर माइनस 23, ठीक है, जूल पर केजी होता है। क्या होता है, जूल पर केजी होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए 1.38 गुना 10 पर पावर माइनस 23 जूल पर केजी। यहाँ पर देखिए 1.38 गुना 10 पर पावर माइनस 23 जूल पर केजी होता है। ये होता है बोल्ट्जमान का नियम। कितना होता है, बोल्ट्जमान का नियम। और इसको हम लोग एवागाड्रो में भी यूज करते हैं। एवागाड्रो संख्या जो होता है उसमें भी यूज हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए किलोग्राम है। किलोग्राम आपको बताया द्रव्यमान का होता है। किसका होता है, द्रव्यमान का, ठीक है। डाइन भी याद रखिएगा न्यूटन का ही होता है। 10 पर पावर 5 डाइन को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो ये भार का जो एसआई मात्रक न्यूटन है, लेकिन किलोग्राम का द्रव्यमान है। लेकिन याद रखिएगा भार का जो सीजीएस मात्रक है वो डाइन है आपका। क्या है, न्यूटन का सीजीएस मात्रक क्या बोल सकते हैं, डाइन बोल सकते हैं। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया बल का बिंबिया समीकरण। बिंबिया समीकरण काफी एग्जाम में आपका पूछा जाता है और काफी सारे लड़के को इससे नहीं बनता है। याद रखिएगा लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लंबाई का क्या होता है, एम को डिनोट से करते हैं। और यहाँ पर आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान मास होता है। मास से सेकंड को करते हैं, मास से करते हैं। केजी को हम लोग किसमें लिखते हैं, मास में लिखते हैं। उसके बाद एक समय आता है, टी को हम लोग, टाइम को किसमें लिखते हैं, सेकंड में मापते हैं। इसी से हम लोग जो है डिनोट करते हैं एम एल एल और टी, एम एल टी। याद रखिएगा एम एल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहां से देखिए ध्यान से समझिए, बल का जो एसआई मात्रक यहां पर से पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको विमान निकालने के लिए एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा बल का पहले फार्मूला लिखिए। बल का फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा एफ बराबर एम है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या हो जाता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। एम को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और टी नीचे है बट ये प्रतिशत का मतलब होता है टी, तो टी हो जाएगा। और ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग घेर लेंगे, तो यही हो जाएगा एम एल टी -2। क्या हो जाएगा, एम एल टी -2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब आप फार्मूला निकालने जान जाइएगा तो आपका एकदम पूरा एकदम तुरंत निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किलोवाट घंटा, हमने तुरंत बताया कि घंटा अगर रहेगा तो वो ऊर्जा का मात्रक होगा। यहाँ पर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। किसका हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे प्रश्न आएगा एकदम पूरा क्लियर होते जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा तो ये हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा दोस्तों, टेस्ला। यह चुंबकीय फ्लक्स का है। किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का अगर आपको पूछ दिया तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज देख रहा होगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल द्वारा किसको बोलते हैं, याद रखिएगा मैक्सवेल जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। लेकिन मैक्सवेल जो है चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का तो एसआई मात्रक वेबर हो गया। लेकिन अगर चुंबकीय फ्लक्स का अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका मैक्सवेल। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इस सब का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जूल होता है। याद रखिएगा 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 जूल बराबर पूछ देता है 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। किस पे बराबर होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऊर्जा हो गया, आपका कार्य हो गया, उष्मा हो गया, ये सब का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एंट्रोपी की इकाई है। एंट्रोपी की इकाई क्या होता है, जूल पर केल्विन। क्या होता है दोस्तों, जूल पर केल्विन। या तो लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल
केल्विन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, मान अलग है यानी कि दो वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या हो गया दोस्तों, याद रखिएगा सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, उनका परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो यही हो जाएगा। दो वेक्टर अलग अलग है जिनका मान अलग है लेकिन उसका परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए, और ये आपका 2018 में पूछा है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा आवर किसका, हमने बताया ये ऊर्जा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सॉरी ऊर्जा का नहीं होगा दोस्तों, ये जो किलोवाट घंटा आपका है ये शक्ति का ऊंचाई है। किसका है? शक्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप हम लोग किस में मापते हैं? तो याद रखिएगा ताप जो मापते हैं हम लोग केल्विन सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेल्सियस में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए मनुष्य का अगर ताप पूछेगा तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही अगर आपको फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और आपको केल्विन में पूछे 310 केल्विन होता है, और मनुष्य का जो ताप होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। यह एक याद रखिएगा स्तनधारी का ताप कभी नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, तभी तुरंत हमने बताया था आपको भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? रिक्टर मापनी द्वारा। किसके द्वारा? रिक्टर माप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? चलिए देख लीजिए आप लोग, अदिश राशि कौन है? इसमें वो है, ठीक है, वो है सदिश राशि है, वो है सदिश राशि है। कार्य में सौ नहीं, वो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अदिश राशि, और अदिश राशि ही पूछ रहा था। जो हम बताए वो अगर ट्रिक को एकदम आप ध्यान रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वार किसका मात्रक है? तो वार याद रखिएगा ये जो किसका होता है, वायुमंडलीय दाब, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वार, तो बैरोमीटर हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं। पहले क्वेश्चन हो गया था, ये फिर से पूछा गया था, इसीलिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वैसे तो कायदे से 8 मिनट 20 सेकंड दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो राइट टाइम है ये अगर दे देगा 8 मिनट 16.6 सेकंड, तो यही आपको मारना है। लेकिन जब ये नहीं रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड मार सकते हैं। अगर आपको पूछेगा चंद्रमा, चंद्रमा का जो पृथ्वी पर कितना समय में प्रकाश पहुंचता है, याद रखिएगा 1.2 सेकंड के बाद। कितना? 1.2 सेकंड के बाद। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो एम्पियर यहाँ पर घंटा बोला गया, यानी कि विद्युत धारा और समय हो जाएगा। ठीक है, ये जो है किसका मापता है? याद रखिएगा एम्पियर को किसमें मापते हैं? विद्युत धारा में। विद्युत धारा में मापते हैं, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। और घंटा क्या हो गया? समय। तो विद्युत धारा गुना समय क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा कूलम। क्या होता है दोस्तों? कूलम होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, ये बैरोमीटर। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बैरोमीटर। ये फिर से बिहार पुलिस 2012 में, 12 में पूछा, 22 में पूछा, 14 में पूछा, 18 में पूछा, लगभग 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको एकदम एकदम जाना चाहिए, एकदम रट के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यही सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा करने से कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए पिकोग्राम पूछेगा तो ये 10 पर पावर 12 हो जाएगा। माइक्रोग्राम पूछेगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 6। नैनोग्राम पूछेगा तो ये याद रखेगा कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 9। ये सब क्वेश्चन भी एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एम्पियर किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन एकदम 100% है, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। और एम्पियर याद रखिएगा विद्युत धारा का इकाई है। किसका है? विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है दोस्तों? टेस्ला है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? टेस्ला है। विद्युत चार्ज, यहाँ पर शक्ति बोल सकते हैं, शक्ति का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिरोध का तुरंत बताए ओम होगा। क्या होगा दोस्तों? ओम होगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश, चलिए ढूंढिए कौन है सदिश। वह है वह प्रतिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल, ए भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। बोल्ट मापी यंत्र को मापने के लिए किसका करते हैं? विभवांतर को करते हैं। किसका करते हैं? विभवांतर को। धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कार की इकाई ऊर्जा क्या है, यानी कि कार की इकाई क्या है। कार हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कार को ध्यान रखिएगा, कार का फॉर्मूला भी होता है, याद रखिएगा, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा याद रखिएगा, जी ऋणात्मक को धनात्मक को ये चीज बोलेगा। एस हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूरी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विस्थापन की दूरी को बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न यंत्र में विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसीलिए बोले एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम फिक्स रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। देखिए जड़त्व के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन का पहला गति नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व तो याद रखिएगा, जड़त्व जो है भारी और हल्का को दर्शाता है। जड़त्व याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पे करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक संवेग बदलने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा रैखिक संवेग को बदलने, यानी कि कुछ समय में रैखिक संवेग दर को बदल दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग त्वरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, त्वरण बोलेंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। अगर दर की यहाँ पर बात कर दिया है, ये आपका हो जाएगा बल। क्या होगा दोस्तों, बल हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। देखिए हमने बताया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। और इसमें जो याद रखिएगा अलग अलग वस्तु भी होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग दिशा होना चाहिए और विपरीत दिशा होना चाहिए। तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इसका एग्जाम्पल आप लीजिएगा, तो एग्जाम्पल लिखिएगा जैसे कि आपको बंदूक की गोली निकालते समय पीछे जो झटका लगता है, तो अलग वस्तु हो गया। जितना तरफ से आप आगे झटका मारते हैं उतना तरफ से पीछे मारता है। एक हो गया कि ऊंचाई पर आप कूदते हैं तो रोड चोट लगता है आपको, वो किसके द्वारा, न्यूटन के तृतीय गति के नियम। रॉकेट का उड़ना, ये क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम है। तो ये सब चीज भी ध्यान रखनी है आपको, कई बार एग्जाम्पल से ही प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वेग में गतिमान वस्तु का कुल गतिज ऊर्जा के है। गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यदि वेग के प्रारंभिक वेग को 1 गुना 3 गुना घटा दिया जाए, यानी कि वेग को 1/3 कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर जगह नहीं है, बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना, भी का मान जो है 1/3 रख देना, यानी 1/2 हो जाएगा। और एम को हटा देना, एम जो है एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो उसका कोई मान नहीं होता है। और जो है भी का मान एम हो जाएगा, और भी का मान क्या बोला, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि हाफ एम, और यहाँ से भी हम ले सकते हैं, भी स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में क्या बच जाएगा, 1/9 बच जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं k/9। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आप आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सही कथन का चयन करिए। देखिए इसमें सही कथन का चयन करना आपको, कि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सही कथन, देखिए एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर। क्या होता है, प्रत्यास्थ। एक होता है पूर्णतः पर्याप्त टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर करने का मतलब हुआ कि दोनों टकराया लेकिन कोई भी गतिज नहीं हुआ, यानी कि गति संरक्षित है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, संवेग को सुरक्षित रहना पड़ता है। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर में यह कहता है कि अगर मान के चले दोनों गति करने लगा, टकराया और गति करने लगा, यानी कि उसमें गति जो है संरक्षित नहीं रहता, उसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। तो यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में ही पूछा गया। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग शून्य होता है, नहीं, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। एक समान कोणीय वेग में, कोणीय वेग इसमें तो रहेगा ही नहीं। प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यही हो जाएगा। अभी तुरंत हमने बताया प्रत्यास्थ टक्कर में जो कोई देखने को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए जो उसमें गति ऊर्जा भी संरक्षित रहता है, और जो याद रखेगा उसमें जो है संवेग ऊर्जा भी सुरक्षित रहता है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यास्थ आता है। प्रत्यास्थ कई प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो गया आपका, और प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ गुणांक हो गया, पूर्णतः प्रत्यास्थ गुणांक हो गया। इसका एक ही अगर आपको पूछेगा क्षेत्र, इसका जो एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखेगा इसका बराबर होता है दाब। दाब इसका बिल्कुल याद रखेगा, दाब का क्या होता है, न्यूटन बटे मिश्रण स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा, बल को क्या लिखते हैं, न्यूटन है, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई मात्रक। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी अगर प्रतिस्थान लगा है लास्ट में तो उसका यही होगा। चलिए
सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। देखिए रॉकेट जो उड़ता है वो जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, और रॉकेट का जो तृतीय गति नियम है वो न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो हमको संवेग का संरक्षण बताता है। तो ये हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और यह क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में, 12 में, 20 में और ये 21 में। देखिए 4 बार लगातार पूछा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री की आगे की ओर झुक जाना निम्नलिखित में से किसका है? देखिए चलती कार है, अगर कोई व्यक्ति गति में रहेगा और जो वह रुक जाएगा तो ये न्यूटन का तो पहला नियम होगा ही, न्यूटन का याद रखिएगा पहला नियम होगा, लेकिन याद रखिएगा जो चलेगा तो वो गति जरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गति जरत। अभी आपने एक एग्जांपल और सुना होगा, बच्चे में भी पढ़े होंगे 9th 10th में, तो ध्यान रखिएगा एक बोलता था कि बस रुकी हुई है, जब चलता है तो पीछे की तरफ झटका मारता है, अगर रुका रहेगा तो वो विराम जरत होगा, अगर चलती गाड़ी में होगा तो वो गति जरत होगा। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एक समान गति में दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? समान गति बोल दिया तो और दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। देखिए चलती गाड़ी हो या आपका बोलेगा कि आंधी आया, घर का छोपड़ी उड़ गया, ये सब जो है बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बर्नौली का प्रमेय क्या बोलता है कि जहां पर दबाव मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पर जहां पर वेग अधिक रहेगा वहां जो है दबाव कम रहेगा, दाब कम रहेगा, ठीक है, और जहां पर वेग कम रहेगा वहां पर दाब अधिक रहेगा। आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई पानी में अगर शांत पानी है तो वहां पर अगर आप हिलिएगा तो वहां पर डूबने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि अगर वहां वेग कम है तो दाब अधिक है, दबाव अधिक है। और जो है याद रखिएगा जहां पर वेग है, यानी कि बोल के चलिए कि नदी में पानी पूरा तेज चल रहा है तो वहां पर आप डूबिएगा नहीं, हरदम भसियाते हुए निकल जाइएगा, लेकिन जो है डूबना नहीं है उसमें। ये चीज बोलता है बर्नौली का नियम, ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का कार्य नहीं करता है? तो पृथ्वी से गिरते हुए पिंड का कार्य जो है अभिकेंद्र बल नहीं करेगा। कौन करेगा? अभिकेंद्र बल, जो याद रखिएगा वृत्ताकार पथ पर करता है, और इसकी जो है वृत्ता पर कर दिया अंदर की ओर त्रिज्या गमन करती है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आप साइकिल के लिए मोड़ पर गिरते हैं तो वे घर्षण के द्वारा अभिकेंद्र बल के द्वारा होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी कि त्वरण गति के लिए बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए त्वरण गति कर रहा है, गति करेगा तो इसका जो है हर समय जो है पिंड की चाल जो है बदलता रहेगा, यानी वस्तु की चाल, पिंड की चाल मतलब वस्तु की चाल, वस्तु की चाल सतत बदलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ से आपका जो बिहार पुलिस दरोगा में जितने भी नॉमरिकल पूछे हैं, 3-4 नॉमरिकल है, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। देखिए पिंड का जो है आपके एग्जाम में एक नॉमरिकल जरूर पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है। देखिए नॉमरिकल कुछ नहीं है, बहुत ही इजी, आप एकदम मैथ उतना भारी भारी बनाते हैं, नॉमरिकल से डर जाते हैं, लेकिन नॉमरिकल याद रखिएगा जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको लिखिएगा तो आधा नॉमरिकल आपका बन जाएगा। प्रारंभिक वेग यानी कि बोलते हैं हमको यू बराबर वी बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया त्वरण, त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, त्वरण बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 10 सेकंड है, सेकंड को t से करते हैं तो 10 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पिंड का वेग क्या होगा, बाद पिंड का, यानी v का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। u आपके पास है, a आपके पास है, t आपके पास है और v आपको पूछना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला u प्लस at हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस at हो जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू निकालना, u का मान कितना है दोस्तों, अब यहां पर से हमको इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब u v बराबर कितना हो गया दोस्तों? u प्लस 80 हो गया। अब देखिए u का वैल्यू हम कितना लिए थे? 2 लिए थे, और a बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, 0.5, और यहाँ t बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको जब यहां से उड़ाइएगा तो ये 0 कट जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं, हलवा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर स्थिति में गति करते हुए वस्तु का 4 सेकंड में, यानी टाइम दे दिया है कितना? 4 सेकंड, वेग दे दिया है यानी v दे दिया है कितना दोस्तों? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वस्तु 4 सेकंड में दूरी तय करेगा, यानी दूरी तय करना है। दूरी बराबर होता है s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो यहां पर से आपको जो है a निकालना पड़ेगा, यानी कि त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण हम लोग कैसे निकालेंगे? v बराबर u प्लस at। क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस at। अब देखिए स्थिर स्थिति में गति कर रहा है तो u आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u हो जाएगा 0।
जीरो, तो 2 यहाँ पर रखेंगे, u बराबर 0 हो गया। ए कितना है दोस्तों, ए निकालना ही है, और t बराबर कितना है 4, तो यानी कि बोल सकते हैं कि 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 है। तो ए बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 2/4, क्या लिख सकते हैं 2/4, तो इसका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ए का वैल्यू आपका निकल के आ गया 1/2, ठीक है, याद रखिएगा ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/2। अब हम लोग जो फॉर्मूला दूरी निकालेंगे तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए यू का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा, तो इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो एस बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हाफ, ए का वैल्यू कितना रखें ए यानी कि हाफ, और टी का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 4। अब देखिए 2 दूनी 4 से ये 1 4 कट जाएगा, कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ पर से 4 हो जाएगा। कुछ है कुछ नहीं है, एकदम आराम से बना सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण है। देखिए त्वरण जब भी निकालना होगा तो याद रखिएगा त्वरण निकालने के लिए आपको क्या करना है, v माइनस यू बटे टी, क्या हो जाएगा v माइनस यू बटे टी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर औसत गति अगर औसत पूछ देगा तो याद रखिएगा तब कुछ भी कर सकते हैं, u प्लस v बटे 2 या v प्लस यू बटे टी, ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चाल 108 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य है, यानी कि किलोमीटर घंटा को जो है ना आपको मीटर पर सेकंड में चूज करना है, कुछ नहीं करना है। 108 है ना, किलोमीटर घंटा से जब छोटा में जाएंगे तो छोटा से गुना करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों छोटा से गुना 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर आवर में जाएंगे याद रखिएगा इसमें जो है 18/5 से गुना करेंगे। बड़ा में जाने के लिए बड़ा से गुना, छोटा में जाने के लिए छोटा से गुना, तो 18 कितना होता है 8 से 9 पचे कितना हो गया 45, ठीक है। तो 9 पचे कितना 18 छाक होता है दोस्तों, 18 छाक 8 से, तो 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 हो जाता है तो इसका बल लगने, बल क्या होता है बराबर एफ बराबर होता है एम ए, क्या होता है दोस्तों एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है बल लगने की जरूरत है, यानी कि 5 सेकंड टी दिया है आपका, और जो है 40 किलोमीटर पर सेकंड भी हो जाता है, 40 में कुछ नहीं करना है 5 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन, क्या हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाई जाती है। यहाँ पर संवेग और वेग, तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों p बराबर होता है mv, यानी कि बोल सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग होता है, क्या होता है संवेग बराबर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब यहाँ पर संवेग और वेग दे दिया है, संवेग और वेग दे दिया है, क्या निकाल सकते हैं द्रव्यमान निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम, कौन बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, या तो इसको जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। अब देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है। न्यूटन का पहला गति नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर गति में रहना चाहता है तो उसको गति में रहने दें, अगर विराम में रहना चाहते हैं तो वो विराम में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रदत्त नहीं करेगा। मान के चलिए ये आपका हो गया पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम से आपको बल का परिभाषा निकलता है। बल का परिभाषा क्या होता है, एफ बराबर होता है दोस्तों एम ए, क्या होता है एफ बराबर होता है एम ए, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी का द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान समान हो गया मतलब एम जो है दोनों का बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोला उनका जो है वेग 2v और 5v पदार्थ ए बी का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एम दोनों का समान है, कुछ नहीं करना, हाफ हाफ तो कट जाएगा, एम बी स्क्वायर पर ये दोनों अनुपात होगा, तो एक का बी स्क्वायर कितना है 2, 2 का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ये 5 है, तो बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 और 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, जब भी आपको गतिज ऊर्जा बोलेगा कि भी 2 गुना कर दिया, एम 3 गुना कर दिया, और आपका गतिज ऊर्जा पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वेग को 2 गुना करे या 3 गुना करे, जितना भी वेग रहे उसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये चीज आपको पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम है, अभी तुरंत हमने बताया आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एस अश्व शक्ति कितने वाट घंटे होते हैं, तो एस एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों 746 वाट होता है, कितना होता है 746 वाट, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में S का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है गति का 3 फार्मूला होता है। यहाँ पर गति का जो 3 फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस एटी, अभी तुरंत हमने बताया। दूसरा फार्मूला S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी हो जाता है। और जो है यहाँ पर याद रखिएगा v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यह भी ध्यान रखिएगा। यह भी इससे भी दूरी निकाल सकते हैं, इससे भी दूरी निकाल सकते हैं, ये गति का समीकरण है, गति का 3 समीकरण है। अब यहाँ पर S जब निकालना
निकालना हो तो ये दूरी को निर्णय करता है, किसको, टी सेकंड में तय की गई दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर बने ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। यह प्रक्रिया कौन सी भौतिक राशि को सुरक्षित रखती है? देखिए कोई भी चीज अगर मान के चलिए एक वस्तु यहां पर है और एक वस्तु यहां पर है, जब ये दोनों वस्तु आपस में टकराएगा, ठीक है, तब भी दोनों वस्तु आपस में टकराएगा तो संवेग का संरक्षण नियम क्या बोलता है कि दोनों टकराने के बाद जो है दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है केवल संवेग में होगा संरक्षित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछ दिया है, ये दरोगा में पूछा है, हो सकता है बिहार पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर के, आप गियर के मतलब ये नहीं समझिएगा, यहाँ पर कोनिया बेग के बारे में पूछा गया है। क्या बोला गया है? कोनिया बेग के बारे में। और याद रखेगा ये एक के बराबर रखेगा या उससे अधिक भी रख सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एक के बराबर या उससे अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना में जाए कार की धारण करेगा, यानी कि ट्रक की तुलना में कार जो धारण करेगा तो ये क्या करेगा, कम गति ऊर्जा करेगा या अधिक गति ऊर्जा करेगा, ये चीज पूछा गया है। याद रखिएगा कम गति ऊर्जा करेगा। क्या करेगा? कम गति ऊर्जा, क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। और जो है कैनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जिसका द्रव्यमान कम होगा वह द्रव्यमान कम गति ऊर्जा करेगा और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह जो है अधिक ऊर्जा धारण करेगा। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? बांध के जल में कौन रहेगा? स्थितिज ऊर्जा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा कैसे हो गया? जैसे बहता हुआ पानी रहता तब आपका गतिज ऊर्जा हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 72 किलोमीटर आवर को वर्ग वेग में अर्थ करना। तो 72 किलोमीटर को फिर से जो है आपको मीटर पर सेकंड में करना है, कुछ नहीं करना है, 5/18 से गुना कर देना है। 18 से 4 हो जाएगा और 4 पंचे कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन, जड़त्व हमने बताया किसमें मापता है? द्रव्यमान में। जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काफी बार हमने बताया। गतिज ऊर्जा जो याद रखिए, गतिज ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक गतिज ऊर्जा हो गया, एक आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कैनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, जो कि ये देखिए गतिज ऊर्जा का निर्णय करता है। एम द्रव्यमान हो गया, बी आपका वेग हो गया, तो यही हो गया। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। क्या होता है दोस्तों? एम जी एच होता है। यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से उन्हें किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल। ऊर्जा संग्रहण करने का मतलब हुआ कि एक जगह स्टोर करना। संपीड़ित वायु करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, बैटरी करते हैं, संधारित करते हैं, किसमें से? सभी हो जाएगा। सभी में जो है ऊर्जा को एक जगह संग्रहण करते हैं। ये एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिए। आपको सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, ये तो सीधा सीधा परिभाषा कर दिया किसका? त्वरण का। त्वरण याद रखिएगा, त्वरण का फॉर्मूला आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा इकाई मात्रक भी होता है। और याद रखिएगा ये जो है एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा न्यूटन के थर्ड नियम। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन जब हम एक बार समझा दिए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी? देखिए संवेग को दुगुना करेगा तो इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बटे 2m। क्या होता है दोस्तों? पी स्क्वायर बटे 2m। जब इसको दुगुना करिएगा तो ये 300% तक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन का एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति निकालने के लिए, यानी चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। दूरी आपका कितना है? 250 है। समय कितना है? 12 सेकंड है। तो इसको कटाइएगा तो ये कितना बार में? 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 125 बार में, यानी 125 बटे 6 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है तो आपको 5/18 से गुना, सॉरी बड़ा में जाना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 18/5 से गुना करेगा तो 5 से ये कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में, और 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। 25 दिया कितना हो गया? 75 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, दूरी बटे समय कर दिया और जो है किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब गर्म जल से सोते समुद्र हॉट स्प्रिट का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब भी इस तरह के गर्म जल से हॉट स्प्रिंग को इस्तेमाल करेंगे तो वह जो है भूतापीय ऊर्जा होगा। क्या होगा दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु यदि स्थिर में है तो निश्चित वेग में या सीधी रेखा में गमन करती है, गति करती है। तो यदि उस वस्तु पर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह नियम किसका है? न्यूटन का प्रथम नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का गति का पहला नियम हमने आपको पहले ही बताया। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो गति करना चाहेगी, अगर विराम में है तो विराम में करना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित होता है? तो इकाई क्षेत्रफल में जब लगेगा तो ये दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दाब बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल होता है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही यहाँ पर परिभाषा दिया है। दाब का ऐसा ही मतलब याद रखिएगा, दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। किसको? पास्कल में मापते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। पास्कल यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो एक ब्रेक लगाने से सभी पहिए रुक जाते हैं। यह जो है पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम यहाँ पर से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पास्कल का नियम है, यहां से अगर ये पास्कल हो गया और यहां से अगर कुछ है, यहां से भी कुछ टूटा हुआ है, यहां पर से अगर यहां पर आप द्रव डालते हैं, यहां से अगर आप दबाव डालते हैं तो ये सभी में जो है थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। तो यह भी चीज यही बोलता है पास्कल का नियम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन किसका उदाहरण है? ये बोला गया। तो एक समान त्वरण वाली गति का क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा, अभी तुरंत बताया दुगुना करे तिगुना करे, उसका जो स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर दुगुना हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए यहां पर बोला कि द्रव्यमान को आधा कर दिया गया और जो है चाल को दुगुना कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ जाएगा। देखिए गति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर बोला है कि गति ऊर्जा में द्रव्यमान को आधा कर दिया। चलिए इसको आधा कर दीजिए और जो है इसको दुगुना कर दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए 2 2 ये 4 कट जाएगा। क्या कट जाएगा दोस्तों? सभी तो कट गया। तो कट गया तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगी, यहाँ पर से हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होगा? जड़त्व हमने बोला कि द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। देखिए सबसे भारी कौन है? इसमें रेलगाड़ी भारी हो जाएगा। सबसे अधिक जो है जरूरत किस पर करेगा? रेलगाड़ी पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका जो ऊर्जा जो है कभी भी बदलता घटता नहीं है। ऊर्जा जो है याद रखिएगा, ना तो ऊर्जा का क्षय होता है ना ही इसका जो है उत्पत्ति होता है। ये बोलता है ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो याद रखिएगा ये नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी जब विस्थापन होगा। विस्थापन होगा क्या? ए होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। देखिए मूल बल कितने प्रकार के होते हैं? मूल बल याद रखिएगा 4 प्रकार के हो गए। स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। तो याद रखिएगा जो ये सबसे दुर्बल यानी कि सबसे जो खराब होता है वो याद कमजोर होता है, वो गुरुत्वीय बल होता है। और ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, सॉरी प्रबल बल होते हैं। और गुरुत्वीय बल का देखिएगा अनंत सीमा रहता है। इसका सीमा जो है अनंत है। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बांध में संग्रहित जल युक्त है। तो बांध में जो है संग्रहित जल कौन है? स्थितिज ऊर्जा में। कौन है? स्थितिज ऊर्जा में। कोई भी अगर गति में है तो वो गतिज ऊर्जा में होगा, कोई भी अगर रुका हुआ है तो वो जो है आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? तो v आपका क्या हो गया? वेग हो गया, अंतिम वेग। u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। क्या होगा दोस्तों? प्रारंभिक वेग हो गया। a आपका क्या हो गया? त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण। और जो t आपका हो गया समय हो गया। यहां पर से देखिए
वेग और समय का एक फंक्शन है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेग और समय का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये जो है आज आपका अंतिम प्रश्न था। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? फिजिक्स का एक और टॉपिक आएगा, एक और वीडियो अगर आप लोग कर लेते हैं तो फिजिक्स का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपका लगभग 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या आप लोग तैयार हैं 100 क्वेश्चन आने के लिए? अगर आप लोग तैयार हैं तो एक टाइप कीजिएगा, हम कल ही ला देंगे। अगर आप लोग तैयार नहीं है तो अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर एक टॉपिक आप कर लेते हैं फिजिक्स का तो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अनुसार हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं सुबह के रिवीजन क्लास में। और रिवीजन क्लास को एकदम बहुत ही एकदम आज का रिवीजन क्लास थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण कम ही अपलोड हो पाया, लेकिन कल से जो है आपका रिवीजन क्लास एकदम बहुत ही मजेदार तरीके से आएगा, महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं सुबह की प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।